Hello students, myself Sumer. Welcome to my channel Study with Sumer. Dear students, in this video we will read class 7th English course book Honeycomb of NCERT pattern. Dear students, we will read chapter 9, A Bicycle in Good Repair. Its author is Jerome K. Jerome. Now before we read, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to thing? क्या मतलब इसका कि यदि आप एक लंबी बाइसिकल यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपकी बाइसिकल जो है अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और यदि संभव हो तो किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से उसकी जांच व मरम्मत करवा लेनी चाहिए। बट क्या होता है जब मशीन अपनी मर्जी से चले और मैकेनिक इसके बारे में कुछ ना जानता हो। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अब क्या कहता है ऑथर, अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग, एक शाम एक मेरे परिचित ने, एक जान पहचान व्यक्ति ने मुझे क्या पेशकश की, मुझे प्रपोज कैसे किया, क्या प्रस्ताव रखा मेरे सामने, दैट वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, कि हम दोनों कल, जो आने वाला कल है, टुमारो, उस दिन हम एक लंबी बाइसिकल यात्रा पर जाएंगे। एंड आई एग्रीड, और मैं मान गया। आई गोट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा। फॉर मी, अपने लिए, आई मेड एन एफर्ट, कोशिश की, एंड वाज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं स्वयं से बहुत प्रसन्न था कि मैं जल्दी उठ गया था। ही केम हाफ एन आवर लेट, वह व्यक्ति लगभग आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसकी गार्डन में वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, बहुत प्यारा दिन था। ही सेड, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन? कहता है कि आपकी वो मशीन जो साइकिल है वो देखने में बहुत अच्छी है, कैसे दौड़ती है, चलती कैसे है ये? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे बाकी चलती हैं। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, इजीली एनफ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में अच्छे से चलती है, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, और लंच के बाद थोड़ी सी वो हैवी जाती है, हार्ड हो जाती है, चलते से कि भारी जाती है ना। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक एंड शुक इट वायलेंटली। अब उसने इतनी बात सुनी और क्या किया, उस साइकिल को पकड़ा। कैसे पकड़ा? अगले पहिए एंड द फोक, और चिमटा जिसके ऊपर होता है, पहिए के ऊपर होता है, और जोर से हिलाया। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। अब मैंने कहा इसको कि आप ऐसा मत करो, ये खराब हो जाएगी, आप इसे खराब कर दोगे। आई डिडंट सी व्हाई ही शुड शेक इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इसे हिलाया क्यों था। इट हैड डन एनीथिंग टू हिम, इससे ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ा था। Besides, इसके अलावा if it wanted shaking, I was a proper person to shake it. यदि उसे कुछ ज़रूरत भी थी तो मैं उस काम के लिए सही व्यक्ति था। I felt much as I should had he started wagging my dog. और मुझे ऐसा उतना ही बुरा लगता जैसे यदि वो मेरे कुत्ते को मारना शुरू कर देता। He said, this is dangerous. He said, this front wheel wobbles. अगर भैया तो हिलता है। I said it doesn't if you don't wobble it. उसने, ये नहीं हिलेगा, ये तुम इसे नहीं हिलाओगे, हिलता नहीं है ये। It didn't wobble, हिलता नहीं है। As a matter of fact, nothing worth calling it a wobble. और उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिसे हम हिलता हुआ कह सकते। He said this is dangerous, ये खतरनाक है। Have you got a hammer? क्या आपके पास हथौड़ा है? I ought to have been firm. मुझे अपनी बात पर फर्म रहना चाहिए था, अड़ी रहना चाहिए था। But I thought that perhaps he really didn't know something about the business. पर मैंने सोचा कि शायद वो इसके बारे में कुछ अच्छे से जानता था। I went to the tool shed to see what I could find. मैं टूल शेड में गया, औजार रखे हुए थे, टूल्स रखे हुए थे, ताकि वहाँ पर मैं कुछ चीज़ को ढूंढ सकूँ। When I came back, he was sitting on the ground. मतलब मैं कोई औजार ढूंढ सकूँ। जब मैं वापस आया तो वो ज़मीन पे बैठा हुआ था, with the front wheel between his legs, अपनी दोनों टांगों के बीच में अगले पहिए को लिए उसे पकड़ के बैठा हुआ था। He was playing with it, उसे खेल रहा था, twiddling it round between his finger, और वो अपनी उंगलियों से इसे घुमा रहा था। The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. remnant मतलब जो बाकी हिस्से थे उस साइकिल के, वो पत्थर का जो रास्ता था गार्डन में, उसके साथ वहाँ पर पड़े हुए थे। He said, looks to me as if the bearings were all wrong.
जैसा लगता है जैसे इसके बेयरिंग्स जो हैं वो गलत हैं, वो ख़राब हो गए हैं। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, तुम इसकी चिंता मत करो, यू विल मेक योरसेल्फ टायर्ड, तुम स्वयं को थका लोगे। लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, आओ हम इसे वापस लगाते हैं और चलते हैं। अभी देखो कैसे उस व्यक्ति ने व्हील को अलग किया हुआ है, बाकी साइकिल जो पार्ट है वो नीचे पड़ा हुआ है, उसी व्हील को निकाला हुआ है और उसे खेल रहा है। और जो ऑथर है वो टूल्स लेके आ रहा है। He said, we may as well see what is the matter with it. उसने कहा पता तो लगाएं कि इससे क्या हुआ है। Now it's out, तो बाहर आ चुका है, ये खुला हुआ है। He talked as though it had dropped out by accident. उसने ऐसे बात की जैसे ही अचानक ही एक्सीडेंट बाहर आ गया हो। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere. इसी बैग में से रोक पाता उसने किसी न किसी चीज़ के, यानी कि चीज़ों के पेज खोलता जा रहा था, उसने खोल दिए थे। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। और क्या हुआ था, जो रास्ता था, रोड पाथ था, वहाँ पर कुछ दर्जन और छोटी छोटी बॉल्स थी, जो बॉल बेरिंग्स होते हैं साइकिल के पहिए के, वो सब बिखरे हुए थे। कैच देम, आई शाउटेड, चिल्लाया, उन्हें पकड़ो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें किसी को भी नहीं खोना है इसमें से। ही वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, बहुत एक्साइटेड था उसके लिए। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम दोनों लगभग आधे घंटे तक जमीन पर लेटकर फाउंड 16, लगभग हमने गोलियां ढूंढी और हमें 16 गोलियां मिली। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा हमें उम्मीद थी कि हमें सारी मिल चुकी थी, बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, क्योंकि ऐसा नहीं होता, हमें नहीं उठाई हैं, ऐसे इकट्ठी नहीं किए, तो इससे मशीन में, साइकिल में बहुत गंभीर परेशानी आ जाएगी। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हार्ट, मैंने सेफ्टी के लिए उन्हें अपनी हैट में रख दिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, मैं मानता हूँ कि ऐसा करना बुद्धिमत्ता नहीं थी, बुद्धिमानी नहीं थी। तो क्या हुआ, उसने सारा खोल दिया बिना किसी मतलब के। उस व्यक्ति ने ऑथर से खोल दिया, और जब उसने गोलियां उसने खोली तो बहुत बैंक से छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो इधर तो बिखर गई। जितनी उन्हें मिली, अब कोई खास में भी हो जाती है, छुप गई। जितने उन्हें पास में मिली उन्होंने संभाल ली। उसके बाद क्या हुआ, our next part. So I hope all of you have understood it very well. Do like, share, and subscribe my channel, Study with Suman. Thank you.